हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग स्विस संविधान को पढ़ेंगे। स्विस मीन स्विट्जरलैंड। जानेंगे स्विट्जरलैंड का जो संविधान है, इसका संघीय स्वरूप कैसा है। सबसे पहले तो स्विस संविधान जो है, इसका तो सबसे बहुत पहले ही लगभग 19वीं सदी में जो है संविधान बन गया था, लेकिन उस समय का जो स्वरूप था कुछ अलग था। लेकिन इसका संविधान जो है 1998 में बना और 1999 से लागू हुआ है। तब से जो है इसका स्वरूप कुछ अलग है। सबसे पहले हम जो है स्विस संविधान के पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। छोटा शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद जो है तब हम लॉन्ग क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं स्विस संविधान का स्वरूप संघीय है। स्विस संविधान अगर हम बोलें तो स्विट्जरलैंड का संविधान समझिए। इसका जो संघात्मक स्वरूप है कुछ निराला है। निराला का मतलब कुछ अलग है, क्योंकि नंबर 1 में है कि यह 22 कैंटनों यानी कि 19 पूर्ण और 6 अर्ध यानी कि आधा का शाश्वत संघ है। यानी कि 19 कैंटन जो है वो पूर्ण रूप से संघ है और 6 अर्ध शाश्वत संघ है। कैंटन को राज्यसभा में 2 प्रतिनिधि और अर्ध कैंटनों को 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार यह संविधान भेजने का अधिकार है। और ये जो संविधान है लिखित भी है और कठोर भी है। अमेरिका की तरह जो है लिखित भी है और कठोर भी है। ठीक है, और ये जो कैंटन जो है ये आगे पढ़ेंगे कैंटन क्या होता है। दूसरा जो पॉइंट्स है कि नई इकाइयों को संघ में सम्मिलित करने की भी संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। जो नई इकाई जो बनेगा या जो बना है उसको संघ में सम्मिलित करने की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरा जो है कि स्विस संघीय व्यवस्था में संविधान ही सर्वोच्च है। जैसे हमारे यहाँ संविधान ही सर्वोच्च है, तो जैसे कि हम लोगों के यहाँ कई देशों के संविधानों से अच्छी बातों को निकालकर हमारे संविधान में व्यवस्था किया गया है, उसी प्रकार से ये जो 1998 में जो संविधान बना और 1999 से जो लागू हुआ है, तो ये भी कई देशों के संविधानों को छान करके अच्छी बातों को यहाँ पे लागू किया है। जैसे संविधान की सर्वोच्चता यहाँ है। संविधान में संघ की शक्तियों का वर्णन कर दिया गया है और शेष शक्ति जो है कैंटनों को सौंप दी गई है। कैंटन जो है वो केंद्र से यानी संघ से छोटा उसका इकाई होता है। यहाँ जो है दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। हमारे यहाँ क्या है, एकहरी नागरिकता क्या है। अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। तो देखिए कुछ अमेरिका से भी लिया है और कुछ जो है भारत से भी लिया है। यहाँ पर जहाँ तक हमने पढ़ा है तो इतना पता चला है। यहाँ संघीय न्यायपालिका का संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन को अधिकार प्राप्त नहीं है। और हमारे यहाँ और फिर अमेरिका में भी क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। जैसे कि कोई अगर न्याय अगर दिया गया है तो उसमें उसको पुनः जो है फिर से न्याय देने का प्रावधान है। अगर वो जैसे कि किसी को फांसी की सज़ा हो जाता है, जैसे कि वो जो 4 लोगों को पिछले साल जो फांसी की सज़ा दिया गया निर्भया कांड में, तो उसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट को जो है ये चीज़ दिया गया कि जो है हमें माफ़ कर दिया जाए, फिर से विचार किया जाए। ऐसा जो है प्रावधान में भारत में भी है, अमेरिका में भी है। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि स्विस संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।
तो इस प्रकार स्विट्जरलैंड के संविधान में संघात्मक के अधिकांश लक्षण, लिखित और कठोर संविधान शक्तियों का विभाजन, दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधि जैसे अमेरिका में है, भारत में नहीं है। भारत में क्या है, जैसे कि ये दूसरा सदन, हम लोगों के यहाँ जो 2 सदन है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर जो है भारत में जो है भेजा जाता है, लेकिन अमेरिका में क्या है कि हर एक स्टेट से 2 प्रतिनिधि जो है भेजा जाएगा सीनेट में। स्विट्जरलैंड संविधान में भी वही है कि सबको जो है बराबर प्रावधान दिया गया है। जो पूर्ण रूप से संघीय है, जो पूर्णता जिसको प्राप्त है वो 2 भेजेगा, और जिसको आधा प्राप्त है, अर्ध संघीय प्राप्त है, तो वो 1 भेजेगा। ये स्विस संविधान की विशेषता है। ये जो है समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसमें न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं दिया गया है। ये जो है हम लोगों के संविधान से अलग जो है विचार रखता है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है। तो साथियों, ये शॉर्ट क्वेश्चन था। अब आगे जो है हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ाएंगे।